चलिए साथियों, आज हम लोग समझते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आज हम बहुत ही तेजी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन से है। तो इसमें है क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है। बच्चे डिमांड किए थे कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन हमें मतलब करवा दीजिए। तो आइए हम आपके सामने लेके आए हैं। सुनामी क्या है? सबसे पहले चीज ये है कि सुनामी बहुत बड़ी लहर होती है। जब समुद्र के अंदर अचानक बड़ी तेजी से हलचल होने लगती है तो उसमें एक तूफान उठता है, बड़ा भयानक तूफान उठता है। और जिससे ऊंची लहरें, जब तूफान उठती है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में है ना उठने लगती है। लहरों का रेला उठता है और जो आवेग के साथ आगे की ओर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सुनामी क्या है। सुनामी अचानक होने वाली एक ऐसी घटना है जो समुद्र में है ना हर तेजी हलचल होने के कारण होता है। तूफान उठता है जिससे जो समुद्र के जो तरंग होता है वो बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है और उससे क्या होता है कि आवेग के साथ वो आगे बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। अगला क्वेश्चन है भूकंप क्या है? तो भूकंप तो सारे लोग जानते हैं। समुद्री तरंगों द्वारा विवर्तनीय प्लेटों पर दबाव पड़ने के कारण धरातल में कंपन होता है। धरती जब कंपन करती है, टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, तब जाकर के धरती के अंदर कंपन शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसे याद रखिएगा। जब भूकंप जब आता है तो देखे होंगे कई जगह आप सुने होंगे कि काफी विनाश मचा दिया और बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गए। तो भूकंप यानी भूकंप, इसका यही पे आंसर है। भू मतलब भूमि और कंप मतलब कंपन, यानी भूमि के अंदर जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है, घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिर जाते हैं। तो ऐसा होता है भूकंप होने के कारण। और हमारे गांव तक या हम लोगों तक के बहुत कम भूकंप का हल्का सा झटका महसूस होता है, लेकिन जहाँ पे भूकंप होता है वहाँ पे एकदम विनाश मचा देता है। इस पर हम डिटेल कभी बात करेंगे। फिलहाल अभी ये एग्जाम से रिलेटेड गाइड है। आगे है सुनामी का पता लगाने का दो तरीका बताएं। तो दो तरीका वो कौन कौन है जिसके जरिए सुनामी को पता लगाया जा सकता है? पहला है सुनामीटर, जिसके द्वारा सुनामी का पता लगाया जा सकता है। सुनामी डिटेक्टर समुद्र के अंदर जो होते हैं वो तारों द्वारा भूमि से जोड़े जाता है। समुद्र के अंदर तार के द्वारा जो है ना लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक वो जोड़ दिए जाते हैं। समुद्र के अंदर तार के द्वारा जो होता है ये सुनामीटर डिटेक्टर को, सुनामी डिटेक्टर जिसको बोला जाता है, उसको भूमि के अंदर जो है 50 मीटर तक फैला दिया जाता है। अब ये क्या करता है सुनामीटर? समुद्र तल में होने वाली जो हलचल, समुद्र के नीचे जो हलचल होती है उस हलचल को समुद्र तल पर पहुंचाता है। और जो उपग्रह को संप्रेषित कर दी जाती है, अवतार के जरिए जो होता है ना उपग्रह पे वो भेजता है। क्या रे इसमें क्या हो रहा है? सुनामी आया है, यानी अंदर क्या है हलचल मच गया है। फिर वही उपग्रह क्या है पता लगाता है, पता लगा करके फिर सबको एक्टिव कर देता है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर उसे जांच लिया जाता है, फिर पता दे दिया जाता है कि सतर्क हो जाइए सुनामी आने वाला है। आगे है दूसरा पॉइंट है उपग्रह तकनीक। उपग्रह का उपयोग करके पानी के अंदर समुद्र की निचली सतह पर लगे सेंसर भूकंपों को मॉनिटर करते हैं। पानी के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो भूकंप को क्या करता है? मॉनिटर करता है, फिर वो जो है एक्टिव कर देता है उपग्रह के जरिए। इस तकनीक के जरिए हमें पता चलता है कि समुद्र में कुछ खलबली आई है, भूकंप आया है, सुनामी आने वाला है, तो हम सारे लोग क्या होते हैं? सचेत होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसे नोट कीजिए और इसे आप याद कीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिएगा और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।